Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th 12th में इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, जी इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र, नहीं पढ़ा, लेकिन उनको जब कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी होती है या फिर किसी बड़ी क्लास में जाकर उनको क्या होता है कि एक सब्जेक्ट उनका इंडियन इकोनॉमी का आ जाता है, तो वहाँ पर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमी को आसान शब्दों में, और इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे सकें और आप आसानी से समझ सकें कि किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे फर्स्ट है अग्रेरियन इकोनॉमी, जिसे हम हिंदी में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है या हमारी इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन के, मतलब हमारे इंडिया में, भारत में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब काम करने वाली जनसंख्या, मतलब वो लोग जिनकी उम्र काम करने के लायक है, ऐसे लोगों की संख्या जो है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा, मतलब हाफ, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो किस में एंगेज होती है, वो क्या काम करती है, कृषि का काम करती है। मतलब वो प्राइमरी सेक्टर के काम में ज़्यादा लगी होती है, कृषि का काम करती है, कृषि पर आधारित जो दूसरे काम होते हैं उनसे जुड़ी हुई है। इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अग्रेरियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो कृषि से जुड़ी हुई और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मान लीजिए पशुपालन है और खेती हम करते हैं, इस तरीके के और काम जो होते हैं, मछली पालन है। तो ये क्या है, अग्रेरियन इकोनॉमी हो गई। ठीक है, दूसरा है हमारा जो इंडियन इकोनॉमी की विशेषता है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी है तो मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए आपको समझना होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक इकोनॉमी जो है वो कितने तरीके की होती है, उसके लिए आपको ये थोड़ा सा समझना होगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है। मिक्स इकोनॉमी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो एक मैंने आपके लिए टेबल बनाई है आपको समझाने के लिए, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है। इकोनॉमी सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मतलब कि किस इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कितने प्रकार का है। एक है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो हमने क्या अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें अब आपको डिफरेंस अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू में तो वहाँ आपको इनकी डेफिनेशन ये सब तो लिखना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो ऐसा क्यों है, तो वो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, कि हम किसी इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज हैं, गुड्स और सर्विसेज का मतलब जो हम वस्तुएं खरीदते बेचते हैं या फिर जो सर्विसेज, सेवाएं ली जाती हैं, वो उनका जो प्राइस है, उनकी जो कीमत है वो कैसे डिटरमाइन होती है, मतलब कैसे उसको निश्चित किया जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये डिमांड एंड सप्लाई के जरिए होता है। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है कि कितनी किसी वस्तु की डिमांड है, किसी मांग है, और कितनी उसकी सप्लाई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ सीधा सा रूल एक लगता है कि अगर किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है,
तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल अथॉरिटी करती है, और नॉर्मली जो होता है गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी किसी भी इकोनॉमी की नॉर्मली कौन होती है? गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि किसी वस्तु का प्राइस कितना होना चाहिए। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होते हैं मिक्स। ठीक है, जो फर्म या जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के पास है उनका जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के जरिए होता है, और जो गवर्नमेंट के पास है उनका सेंट्रल अथॉरिटी के जरिए। ठीक है, तो दोनों मिलकर यहाँ पर प्राइस जो है वो फिक्स करते हैं। प्रॉपर्टी ओनरशिप का क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइवेट एंटिटीज जो होती हैं वो उनकी ओनरशिप होती है। ठीक है, मतलब प्राइवेट संपत्ति या प्राइवेट कैपिटल होती है उनकी अपनी। सोशलिस्ट में प्राइवेट नहीं होता कुछ भी, सब पब्लिक, मतलब सब गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट इन द सेंस कि जितने भी देश के लोग हैं उन सब का। मिक्स्ड में आपका क्या होता है? बोथ, मतलब जो सेक्टर्स प्राइवेट फर्म्स देखती हैं, प्राइवेट एंटिटीज देखती हैं, उनकी ओनरशिप प्राइवेट एंटिटीज़ के पास होती है, और जो सेक्टर गवर्नमेंट के पास होते हैं उनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। आप अगर अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे और अपने आसपास की न्यूज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पर दोनों तरीके की एंटिटीज़ हैं। ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है वो उसका मोटिव क्या होता है? प्रोडक्शन, जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज़ हैं तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। कि जब वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको जब बेच रहे हैं मार्केट में तो उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए। यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेन मोटिव गवर्नमेंट का जो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेम वही हो गया कि अगर जो सेक्टर्स हमारे या जो फर्म्स हमारी, जो ट्रेड हमारे कैपिटलिस्ट प्राइवेट एंटिटीज़ के पास है वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के पास होते हैं वो सोशल वेलफेयर। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ दोनों तरीके के स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। तो गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो आपको क्या मिलेगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस कम होती है और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट होती हैं, गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से आप हॉस्पिटल्स के बारे में भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ दोनों तरीके के हैं। कंपटीशन की क्या सिचुएशन होती है? कंपटीशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो ज़्यादातर क्या है? प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो सोशलिस्ट है इकोनॉमी है उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंटिटीज़ के बीच में कंपटीशन है, लेकिन जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है उनमें कंपटीशन नहीं होता। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितना होता है, मतलब गवर्नमेंट का दखल कितना होता है? यहाँ पर बहुत छोटा रोल होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का। कहीं कहीं गवर्नमेंट दखल देती है, अदरवाइज सब कुछ जो डिसाइड होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स से जरिए होता है। सेंट्रल सोशलिस्ट इकोनॉमी में फुल कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का या सेंट्रल अथॉरिटी का। मिक्स्ड में क्या होगा? फुल होल्डिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बट लिमिटेड रोल इट्स काउंटर पार्ट, मतलब पब्लिक सेक्टर है उस पर फुल होल्डिंग होगी। इसका भी थोड़ा सा जब हम आगे और डिटेल में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि पब्लिक सेक्टर में भी अब फुल नहीं होता। तो लेकिन फिलहाल अभी आपको इतना याद रखना है, फुल होल्डिंग ऑन पब्लिक सेक्टर बट लिमिटेड रोल इट्स काउंटर पार्ट। तो जो पब्लिक सेक्टर है उसमें फुल होल्डिंग होती है, लेकिन जो आपका प्राइवेट फर्म्स होती हैं, प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, उनमें लिमिटेड रोल्स होते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कितने तरीके के होते हैं, 3 याद रखें, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। और इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। थर्ड इसका है डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था। इसके भी 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको समझाने हैं मुझे, वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी या विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन आपको याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 3 है हमारे पास, ये एग्रेरियन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। और इकोनॉमी सिस्टम जो मैंने आपको समझाए वो ये वाले। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।